तो यहाँ पे बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में। देखिए फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट काफी इजी होता है। इसको आप अगर एक बार समझ लेंगे तो फैमिली बहुत जगह आपको ऑलरेडी यूज करनी है, तो हम इसका जस्टिफिकेशन आपको प्रॉपर दे देते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए बच्चों ये है आपकी बाय द वे एक्सरसाइज 10। पहले हम इसका जस्टिफिकेशन आपको क्लियर कर देते हैं। जस्टिफिकेशन बच्चों ये होता है कि सबसे पहले फैमिली वर्ड तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। मैंने आपसे पूछा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते ही कि बेटा बताओ, जस्ट वेट, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4, या -1 -2 1 2। बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ, जरा आप बताइएगा इस लाइन की इक्वेशन क्या है, या 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 इस लाइन की इक्वेशन क्या है। तो तुम कहोगे सर ये सारी लाइन की कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सारी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आप लगातार बना रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, बताओ इनकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। तो तुम कहोगे सर ये सारी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उनकी जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल टू के। तो x इक्वल टू के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, जहां पर k क्या होता है, कोई भी रियल नंबर। तो आप कहोगे सर ये तो टोटली फर्जी है, ये तो ऐसे ही हो गया फैमिली, इसमें कुछ है ही नहीं। तो फैमिली ऑफ लाइंस में कुछ भी नहीं होता, आपको सिर्फ इतना काम करना होता है कि यहां पर लाइंस की कॉमन प्रॉपर्टीज देखनी होगी। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। उनकी जनरल इक्वेशन होगी x इक्वल टू के, जहां पर k क्या बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। बच्चों आप समझ लीजिएगा, क्योंकि फैमिली के क्वेश्चन जो होते हैं, हो सकता है आपके पास स्ट्रेट लाइन में ना आए, लेकिन पैराबोला में हो सकता है, सर्किल में हो सकता है, हाइपरबोला में हो सकता है, किसी में भी फैमिली का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। चलिए तो फिर से आप बच्चों बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि चलो इस लाइन की इक्वेशन बताओ या इस लाइन की फैमिली बताओ। ये देखो मैं जो खूब सारी लाइंस बना देता हूँ। ये देखो ये पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन है, फिर ये चौथी लाइन। तुम कहोगे सर ये तो ढेर सारी लाइंस हो गई, तो इन ढेर सारी लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। तुम कहोगे सर ये सारी लाइंस जो है ना ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन से पास करते हुए लाइंस की फैमिली तो आपको पहले से ही पता है, वो क्या होती है, जिसको आप बोलते हो y इज इक्वल टू एम एक्स। एम स्लोप होता है। मैं यहाँ जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे k क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। तो y इक्वल टू के एक्स भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, फैमिली ऑफ लाइंस जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से। है कि नहीं आसान। अब बच्चों देखो मैं खूब सारी लाइंस बनाता हूँ, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन। तो तुम कहोगे सर इन लाइंस के पास भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर सारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू के। अगेन के क्या है, कोई रियल नंबर। तो ये भी क्या है, फैमिली है। बच्चों मैंने आपसे कहा एक आपके पास लाइन गिवन है, ठीक है, हमने कहा लाइन बना लो। ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कहा बेटा इसके परपेंडिकुलर लाइन की फैमिली की इक्वेशन क्या होगी। तो तुम कहोगे सर इसके परपेंडिकुलर लाइंस की तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, क्योंकि किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस बहुत सारी हो सकती है। तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने कहा बेटा बताओगे इन फैमिलीज की क्या इक्वेशन होगी। तो तुम कहोगे सर ये तो हम समझ गए कि आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे तो पहली लाइन और इस वाली लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हर बार -1 होगा। तो किसी भी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और बच्चों उसको आप जस्टिफिकेशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। हो सकता है मैंने गलत लिखा हो जल्दी में, तो आप चेक भी कर लेना। नीचे वाली लाइन का स्लोप आप निकालना, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ऊपर वाली लाइन का स्लोप निकालना,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई b बाय ए। अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कर दो, क्या b बाय ए और माइनस ए बाई की b का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर। और वैसे भी बच्चों आप याद रखें, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप डायरेक्टली लिखा करो, आप उसमें टाइम ना वेस्ट किया करो, डायरेक्टली आप लिख लिया करो bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, जहाँ पे के क्या है बच्चों, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, खूब सारी लाइंस को, उसको कहेंगे फैमिली ऑफ लाइंस। अब बच्चों यहाँ पे जस्टिफिकेशन आपको देना है, क्योंकि मैंने आपको समझा काफी दिया है। मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो लाइंस है, पहली लाइन की इक्वेशन है, मान लो पहली लाइन L1 है, उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी लाइन L2 है, उसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने कहा इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली जो लाइंस होगी वो क्या कौन सी होगी, तो सर ये लाइंस हो सकती है, देखिए ये लाइन जो है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो सर तो वो खूब सारी हो सकती है ना, तो देखो मैं खूब सारी ही बना रहा हूँ। देखिए तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली हजारों लाइंस होती हैं, वो भी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, फैमिली ऑफ लाइंस। तो बच्चों इस फैमिली ऑफ लाइन की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन इक्वल टू 0, दैट मींस a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों आपने कहा कि सर इसका जस्टिफिकेशन तो समझ ही नहीं आ रहा, हमने कहा क्यों, यहाँ लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, लेट से आपने लैम्डा 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, 2/3 पुट कर दिया, तो लैम्डा आप यहाँ पर कुछ भी पुट करते रहिए, तो हर बार यहाँ पर क्या बनेगी, एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो बच्चों यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहिए, हर बार एक लाइन की तो इक्वेशन बनेगी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं जाएगी। तो पहले तो आपके पास ये जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी लैम्डा की किसी भी वैल्यू, तो यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, तो हर बार ये। लेकिन आप ये जस्टिफाई करोगे कि ये लाइन की इक्वेशन तो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये इक्वेशन कैसे आई, तो आप कहोगे सर बहुत आसान सा पॉइंट है, आपने कहा ना कि ये जो इक्वेशन आपने L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 लिखी है, ये क्या प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, ये उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा जितनी भी फैमिलीज होंगी वो भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही होंगी, और वो दो लाइंस भी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और x1 y1 दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों जब पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x1 y1, तो क्या बनेगी इक्वेशन a1, जस्ट वेट, क्या बनेगी इक्वेशन जरा सोच के हमको बताइएगा, दिस इज योर a1x प्लस b1y, तो बताइए बच्चों क्या बनेगी, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी पहली लाइन की इक्वेशन बन गई जब मैंने उसको x1 y1 से सेटिस्फाई कराया। क्यों कराया, क्योंकि x1 y1 उस पर लाई करता है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो बच्चों दोनों पे ही लाई करता है ना। तो वैसे ही बच्चों हमने दूसरी लाइन पे भी उसको सेटिस्फाई करा दिया, तो a2x2 b2y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। जस्ट वेट बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक ही है, उसका नाम क्या है x1 y1। तो आप क्या लिखेंगे सीधा सीधा कि दोनों इक्वेशन को एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज x1 y1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कुछ ऐसा पॉइंट था नहीं कि इन दोनों लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई तो करेगा ना। और बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो फैमिली ऑफ लाइंस को भी वही सेम इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, क्योंकि उनके पास भी वही प्रॉपर्टी है। तो फैमिली ऑफ लाइंस में जब वो हम इंटरसेक्शन पॉइंट डाल देंगे तो बच्चों आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन आप लिखिए, जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो जस्टिफाई सही हो रहा है, यही क्वेश्चन बनी। तो बच्चों चेक करो, क्या LHS ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू भी 0 है, तो क्या 0 प्लस लैम्डा टाइम 0 क्या 0 के इक्वल नहीं होगा,
होगा ना। तो इसलिए बच्चों हम हर बार क्या करते हैं, हम ये भी कहेंगे बाद में चल के कि दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले हजारों कर्व्स हो सकते हैं, उनकी भी इक्वेशन में पता है क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल टू 0। दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले भी हजारों लाइंस होगी, उनकी भी इक्वेशन क्या लिखेंगे, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। ये इसका जस्टिफिकेशन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होगी कि वो इंडिविजुअल लाइंस को तो करेगा ही करेगा, एज वेल एज फैमिली ऑफ लाइंस को भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, क्योंकि उनके पास भी प्रॉपर्टी है कि वो कहां से पास करती है, X1 Y1 से। तो जैसे ही उनको पास कराएंगे तो 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा और 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये जस्टिफिकेशन तो क्लियर हो गया बच्चों। अगर ये जस्टिफिकेशन क्लियर है तो एक्सरसाइज जो आपके पास गिवन है वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। ये एक्सरसाइज देखो, ये एक्सरसाइज 10 है, आप इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने क्वेश्चन चाहे सब कर सकते हैं। जिसे अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन करके एक बार चेक कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, -9 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसकी फीलिंग क्रिएट कर लो कि कोई लाइन है वो किससे पास करती है, जो दो गिवन लाइंस है दैट मींस L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, यानी यहां से पास करती है। और कहां से पास करती है, 2, -9 से भी पास करती है। तो आपको एक ऐसी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से तो पास करे ही करे, साथ में एक और पॉइंट से पास करे जिसका नाम क्या है, 2, -9। तो बच्चों आपको करने के पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप बच्चों वाला मेथड यूज करो कि दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, तो एक पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लो, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into bracket x minus x1। और अगर आपको बच्चों स्टैंडर्ड समझ में आ गया हो तो आप स्टैंडर्ड यूज करो। स्टैंडर्ड कैसे यूज करोगे, क्योंकि सब दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है वो होती है L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। यही तो होगी क्यों भाई। अब क्या कहोगे, सर ये लाइन पता है कहां से पास करती है, 2, -9 से। तो 2, -9 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह 2 और y की जगह -9 आप इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि ये जो फैमिली ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी है कि ये 2, -9 से पास करती है, तो आप इसको पास करा दो, यानी कि x की जगह 2 और y की जगह -9 पुट करा दीजिए। तो जैसे ही बच्चों आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। कि कौन सा लैम्डा है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगी कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट और 2, -9 से ही पास करें। तो बच्चों लैम्डा निकाल करके डायरेक्टली आप क्या करेंगे, उसको ऊपर वाली गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही बच्चों उसको गिवन ऊपर वाली गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। समझ गए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ना। इसका मतलब बच्चों फैमिली तो बहुत इजी होती है, फैमिली बहुत इजी होती है। आप चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम उस पर ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि फैमिली के क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। तो ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू दीस टू लाइंस। तो सर हो जाएगा, पहले आप फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखिए, 2x प्लस वाई माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब बच्चों अभी काम कर लो, इसको लाइन को लाइन के फॉर्म में लिखो। तो पहले x का कोफिशिएंट बताओ क्या आएगा, कहोगे 2 प्लस लैम्डा, y का कोफिशिएंट क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा, कांस्टेंट क्या आएगा -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। बेटा इस लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा, कहोगे सर स्लोप बताए, हाँ
बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, है ना। अब क्या है, ये जो लाइन है अभी आपने लिखी है ना, वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस के, यही तो है। तो बेटा जल्दी से बताओ कि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप क्या करोगे, कहोगे सर दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 बराबर -1 कर देंगे। जैसे ही m1 m2 बराबर -1 करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा निकल के आ जाएगा। और लैम्डा को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास वो लाइन आ जाएगी जो उस लाइन के परपेंडिकुलर। समझे। तो बच्चों ये था इसका जस्टिफिकेशन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करिएगा। दैट मीन्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप खुद से ही कर सकते हो। थैंक यू।